लास्ट टाइम क्या करवाया था मैंने, एक्सरसाइज 7.2 करवा दिया था ना। अब देखो एक्सरसाइज 7.1 अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और तुम्हें इसको अरेंज करना है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको तुम्हें अरेंज करना है, तो मैंने क्या बताया था, ब्लैक वाला नीचे और ब्लू वाला ऊपर, या ब्लू वाला नीचे ब्लैक वाला ऊपर। कितने वेज हो गए अरेंज करने के? दो, यानी कि 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, साइड वाले तो भी 2 ही फैक्टोरियल होगा। अगर 5 ऑब्जेक्ट हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर उनको अरेंज करना है तो उतने ही फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, इनको मुझे अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, 6 वेज में। कैसे? अच्छा चलो, काला आगे, ब्लैक, ब्लू, रेड। अब क्या हो सकता है, रेड को बीच में कर दिया, कितने हो गए? 2 हो गए ना। अब ब्लू को आगे कर दिया, 3 हो गए। अब रेड को इधर कर दिया, 4 हो गए, 4 हो गए। अब रेड को आगे कर दिया, 5 हो गए, और ये 6। आई बात समझ में? आगे बात समझ में कि जितने ऑब्जेक्ट होंगे अगर तुम्हें उनको अरेंज करना है, अरेंज यानी कि परमुटेशन, अरेंज करना है, तो उतने ही फैक्टोरियल में वो अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 6 वेज में अरेंज हो जाएंगे। इसको अरेंज करने का एक और मतलब है, एक और तरीका है। देखो इधर अपना फ़ोन दो, इधर पहले रोहित फ़ोन दो अपना, इधर फ़ोन दो, इधर बंद कर देना। अब क्यों बंद कर रहे हो? पहले बंद क्यों नहीं करा? चलो रखो, फिर बंद कर दिया तो। इधर देखो, अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, यही है ना, n = 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला NPR। क्या हो जाएगा? NPR। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारे पास n आइटम्स हैं जिसमें से r आइटम को अरेंज करना है, ठीक है, n आइटम्स हैं उनमें से r आइटम को अरेंज करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? NPR। P परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। R नंबर ऑफ आइटम्स हैं, हाँ, मतलब मान लो मैंने बोला कि ये 3 मार्कर्स है मेरे पास, मुझे 2 मार्कर को अरेंज करना है, तो n तो हो गया 3, कितनों को अरेंज करना है? 2 को, तो r हो जाएगा 2। आएगा समझ में? तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताऊंगा अभी। हाँ, अब मान लो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और तीनों को अरेंज करना है, तीनों को अरेंज करना है ना, मेरे पास 3 मार्कर्स थे और तीनों को मुझे अरेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 3p3 हो जाएगा ना, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 × 2 × 1 यानी कि 6। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो, लेकिन ये फॉर्मूला एक जगह फेल हो जाएगा। कहाँ फेल हो जाएगा? तो जब रिपीटेशन हो जाएगी। रिपीटेशन मतलब मेरे पास 2 ब्लैक मार्कर आ गए, 2 ब्लू मार्कर आ गए और 1 रेड मार्कर आ गया, तो जहाँ पे रिपीटेशन आएगा वहाँ पे ये फॉर्मूला फेल है। अगर मान लो ये मार्कर्स हैं, ऐसे हैं, 2 ब्लू हैं, 2 ब्लैक हैं और 1 रेड है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ब्लैक मार्कर को अरेंज करना है। अब दोनों मार्कर तो आइडेंटिकल है, सेम है ना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। रिपीटेशन जब होगा तब उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? दूसरा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? ये देखो, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि परमुटेशन है ना। कल क्यों नहीं आया था लास्ट क्लास में? सही बताओ, ये तो बता रहा था कि कल ही आ गया था, उसी टाइम आ गया था।
अच्छा नहीं बताना था, ठीक है, हाँ सही बात। फैक्टोरियल होता है ये जैसा उल्टा आई बना हुआ है ना ये वाला, ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना 1 तक, ठीक है। अब देखो फिर बता रहा है इधर, पहले तो बताया नहीं तुमने, अब बता रहे हो। अब देखो, अब मेरे पास n क्या है, 3 है। हाँ सारी चीज़ को कहाँ बोला मैंने 2 बेस में, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ अरे तुम अरे रुको, तुम कुछ और कर रहे हो। तुम 2 वेज में क्यों करेंगे, मेरे पास 2 मार्कर थे इसलिए मैंने उसको 2 वेज में करा था। 3 मार्कर हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज में होगा, 4 मार्कर्स होंगे तो 4 फैक्टोरियल वेज में होगा। बस रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए उसमें, आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए उसमें। उनको एक नहीं मान सकते ना, नंबर ऑफ आइटम्स तो डिफरेंट हो जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो n इक्वल्स टू 3 है, 3 आइटम्स हैं, मुझे तीनों के तीनों को अरेंज करना है। तो आप क्या करो, 3 डैशेस बना लो, डैश बन जाएगा यानी कि 3 स्पेस है जिसको मुझे अरेंज करना है। कितने ऑब्जेक्ट हैं तुम्हारे पास, 3। इसको अरेंज करने के चांसेस कितने हो गए, कितने ऑप्शन हो गए तुम्हारे पास। मेरे पास 3 मार्कर हैं, अरे 3 मार्कर हैं, तीनों को मैंने अलग अलग स्पेस बना दिया कि इसमें 1 2 3 है, तीनों को मुझे अरेंज करना है। तो एक प्लेस पे मैं इन तीनों में से कितने मार्कर को रख सकता हूँ, अरे तीनों को कोई सा भी एक। ऑप्शन कितने हैं मेरे पास रखने के, 3 है ना, तो इसको मैंने 3 ऑप्शन ले लिया। मान लो मैंने यहाँ पे ब्लू रख दिया, ठीक है। अब इस स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2। मान लो रेड कर दिया, रेड भी गया। अब इस स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 1। कितना हो गया, हाँ ठीक है। अब ये समझ में आ गया कैसे करना है, एंड है ना, जब भी एंड होगा मल्टीप्लाई होगा। सब में करा है मल्टीप्लिकेशन। अरे तो 6 कैसे आ जाएगा, तुमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया फिर ठीक है। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं ये 3 मार्कर्स है मेरे पास और मैं इसको रिपीटेशन कर सकता हूं। रिपीटेशन का मतलब है कि एक बार ब्लू, आंख बंद करके एक बार ब्लू वाला उठाया, फिर से 3 मार्कर है मेरे पास, फिर से मैं उठाऊं तो ब्लू वाला भी आ सकता है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होगा तो देखो कितने ऑप्शन होंगे, 1 2 3 ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, है ना। तो पहले स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास, फिर से अब कितने मार्कर हैं तुम्हारे पास। दूसरे स्पेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, फिर से वापस डाल दिया मैंने ग्रुप में। अब फिर से कितने स्पेस है तुम्हारे पास, 3। पहले हटा दिया था आपने। हाँ पहले रिपीटेशन अलाउड नहीं था, अब रिपीटेशन अलाउड कर दिया है। तो ये कितने ऑप्शन हो गए, तो 27 वेज में 3 मार्कर को अरेंज कर सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड है, हाँ एक ही कलर के बार बार तुम रख सकते हो, है ना। एक ही कलर के बाद मतलब पहले ब्लैक रख दिया, फिर से दोबारा ब्लैक ले सकते हैं, फिर से दोबारा ब्लैक ले सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। पेन तो एक ही रहेगा, फिर तुमने दे के फिर वापस ले लिया, फिर से ऑप्शन। अब कंडीशन ऐसा दे रखा होगा क्वेश्चन में कि रिपीटेशन अलाउड है। हाँ सही याद दिलाया तुमने, जिसमें 2-3 बार तुम लग गए थे। हाँ सही याद दिलाया, हाँ वैसे ही रिपीटेशन जब अलाउड हो तो। अभी बताऊंगा मैं, एक क्वेश्चन और आएगा उसमें बताऊंगा मैं। ये समझ में आ गया। अब ये आती है कि हमें परमुटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई। हमने परमुटेशन चैप्टर बनाया ही क्यों, नहीं बनाते हैं, छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे चैप्टर्स थे। खुश क्यों हो रहे हो, पढ़ना है अभी आपने कहा इस वाले को रिपीटेशन वाला वो भी चलेगा। हाँ तो फिर उसके लिए क्या होगा, ये वाला फार्मूला ये सब में लग जाएगा, ये ऑल इन वन है, ये कभी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी रफ में लिख दो। रफ में, ये रफ है थोड़ी, ये फेर करना है,
और यहाँ पे लिखना भी होगा, मैं बताऊँगा। हाँ हाँ, एग्ज़ाम टाइम में बताऊँगा कि लिखेंगे कैसे, लेकिन ये तरीका पता चल गया ना, बस ऐसे ही करना है। सिर्फ स्टेटमेंट आएगा कि यूनिट प्लेस पे ऑप्शन कितने हैं, टेंस प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं और वंस प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं। हाँ, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये ठीक है। अब बात करते हैं कि परमुटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अगर आप लोग इस नंबर पे कभी कॉल करो 9899712002 पे, तो मेरे पास ही आएगा ना। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास ही आएगा ना ये नंबर। अरे कॉल करोगे तो कॉल तो, अरे अब अपनी दुकान खोल के बैठ गए हो तुम लोग, मेरे पास ही आना है ना, मेरे पास ही आना है ना। चलो ठीक है, कितने सारे नंबर हैं, कितने सारे नंबर हैं इस पूरे इंडिया में, कितने सारे नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर हैं। हट पगले, किसको पता सर किसके घर में कितने फोन है सर? 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में। बिल्कुल सही है। तो मान लो 140 करोड़ नंबर है, मान लेते हैं। अब ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो नंबर लेके क्या करेंगे, है ना। तो मैंने मान लिया कि 100 करोड़ नंबर है। अरे घुसन मार दूंगा मैं। 100 करोड़ नंबर है, मैंने मान लिया। जो 100 करोड़ नंबर बने हैं वो कितने डिजिट से बने हैं भाई? 0 से लेकर 9 तक। 100 करोड़ नंबर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज करके बन गया ना, और कोई एक्स्ट्रा नंबर तो आया नहीं है। तो ये जादू देख रहे हो तुम लोग, 100 करोड़ नंबर का अरेंजमेंट हो रहा है, बस अरेंजमेंट ही तो है, और एक यूनिक नंबर बन रहा है। इस नंबर पे कॉल करोगे तो मेरे पास ही आना है, किसी और के पास नहीं जाएगा। ठीक है ना, चेंज करने की नहीं बोल रहा, मतलब इसी नंबर पे अगर कॉल करोगे, ये यूनिक नंबर बना रहा है ये, तो इसकी कितनी ज़रूरत है। अब देखो, तुम एटीएम से अगर पैसे निकाल रहे हो, 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है और 4 डिजिट का तुम पासवर्ड डालते हो, अगर वो मैच कर गया तो पैसे निकलेंगे, यूनिक होता है ना वो। तो ये भी क्या है, ये भी एक अरेंजमेंट है। तुम आ गए हो, नहीं तुम आ गया हो, तुम तो उसको परेशान करके रख रखा है तुमने। बाद में रोता है फ़ोन करके कि सर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ये लड़का। क्यों नहीं कर सकता फ़ोन? क्यों गूंगा है ये, फ़ोन नहीं कर सकता? बाद में बोलता है मुझे, तो अब चुप रहोगे एकदम, अब बोलोगे नहीं। आएगा समझ में? तो अरेंजमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यही है हमारे पास। तो अरेंजमेंट करने के लिए ये परमुटेशन की हमें ज़रूरत पड़ गई। अब देखो कितने नंबर हम बना सकते हैं, और इसमें रिपीटेशन अलाउड था ना। अरे यही नंबर था ना, 9899711202। रिपीटेशन का मतलब है कि 9 कितनी बार आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है। 8 तो चलो एक बार ही है, 7 एक बार भी है, 1 2 2 बार है, और 0 भी 2 बार है। तो इसे बोलते हैं रिपीटेशन, कि दोबारा आना। ठीक है, जरूर। और बार बार आया नहीं, 999। अच्छा, ये मैं डिसाइड करूंगा, ये कंपनी डिसाइड करती है कि ये नंबर है, ये नंबर पसंद है तो ये लो, है ना। ये मैंने 2002 में मोबाइल खरीदा था ना पहला, तो तब लिया था ये नंबर, 2002 लिया, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने अपने पैसे से खरीदा है। ठीक है, ये नहीं कि पापा ने दे दिया iPhone 6, iPhone 4 लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, ये देखो 9999312971, ये भी है। तो देखो 9999, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोला कि मुझे ऐसा ही नंबर दो, कंपनी ने बोला कि हमारे पास नंबर अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, तो मैंने ले लिया ऐसे ही। तो तुम हो ही फ्रॉडी। चुप हो जाओ, मेरा नहीं दिखाएगा कहीं और। समझ में आ गया ना? परमुटेशन का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, कहाँ कहाँ यूज होगा ये मैंने बता दिया है।
अब क्वेश्चंस करते हैं, और मैंने एक तरीका भी बता दिया है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस वाला। कोई बात नहीं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, अब नोट करेंगे। देखो कौन सा, हाँ ये फॉर्मूला नोट कर लो एक बार, NPR वाला, ये तो इम्पॉर्टेंट है। NPR अभी यूज होगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, 1000 रुपये तो मुझे एक्स्ट्रा दो। ये लो भाई। n आइटम्स हैं, इसमें से 4 आइटम्स को अरेंज करने हैं, NPR। तो ये फॉर्मूला हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई एक्सरसाइज 7.1, अरे क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें, सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है, बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट बताना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 ये डिजिट्स मैंने दे दिए, और बोला कि भैया तुम 3 डिजिट नंबर फॉर्म करो। कितने डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर। पहला कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इधर देखो 3 डिजिट है ना। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम, रोहित? तुम सही हो ना? हाँ अब देखो 3 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब देखो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस और ये 100। यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है भाई, 5। रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो नंबर यहाँ पे आ चुका है वो फिर से यहाँ पे आ सकता है। फिर से कितने ऑप्शन है, फिर भी टोटल कितने हो गए। लेकिन अब स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, देखो वंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज, यही ना। वंस के बाद टेंस, ये भी क्या हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो तुम बोल देना कि 4 है ना। फिर क्या है 100, अरे छोड़ो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 5 वेज मतलब ऑप्शन कितने हैं तुम्हारे पास, इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। हाँ तो एक बार 5 लिखते हैं, एक बार 4 और फिर एक बार 3, 5 ऑप्शन है। तो टोटल अरेंजमेंट या टोटल नंबर चाहिए ना। टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 यानी कि 125। समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन क्या बोला इसने, हाँ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 3 प्लेसेज हैं, इसको 5 वेज में, इसको 4 और इसको 3। अब स्टेटमेंट लिख सकते हो आप लोग। 60 नंबर्स बनेंगे। कितने नंबर्स बनेंगे, सर अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हाँ इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो। नहीं, मतलब तो स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी ना। हाँ फिर स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। फिर अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 5 है ना, और कितनों को अरेंज करना है, 3। 5p3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 60। क्या 1 और 2, 3 ही ऑप्शन थे ना सर।
3 डिजिट नंबर चाहिए तुम्हें। 3 4 5 नंबर में से चूज किया है ना, हाँ तो मैं 1 बता रहा हूँ 5 मार्कर हैं, 3 मार्कर को मुझे अरेंज करना है। अब कौन से 3 पता नहीं है ना, तो 3 स्पेसेस बना लिए। पहले इनमें से कौन सा मार्कर मैं ले सकता हूँ? कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? 5, एक रख लिया। अब दूसरे स्पेस के लिए कितने ऑप्शन बच गए तुम्हारे पास? एक रख लिया। तीसरे स्पेस के लिए अब कितने मार्कर बच गए? 3। ना चौथा भी नहीं चाहिए और पहला भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो इन तीनों में से एक यूज होगा। हाँ, जो यूज करना है वो है वो। 1 क्यों लिखोगे भाई? ऑप्शन जितने बचे हैं वही लिखोगे ना। क्यों लिखोगे 1? ऑप्शन कितने बचे हैं तुम्हारे पास? कितने मार्कर और हैं? कितने नंबर बचे हुए हैं तुम्हारे पास? 2 तो यूज हो गए, तो 3 बचे ना, फिर इन्हीं में से बनाना है। अगला प्रश्न। हाँ हाँ जल्दी करो। सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे करने हैं, जल्दी करो। एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज। सेकंड बता दूं? क्या बात कर रहे हो तुम? सेकंड वाले में बोलना क्या है? अभी तो बोलते बता दो। अच्छा, जो 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है वो 5 को फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई कैसे हो गया? ब्रेक करके 2 से कहाँ मल्टीप्लाई हुआ है? अब ये मैंने 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आपने हाँ, ये फॉर्मूला है ना NPR का, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 5p3 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 फैक्टोरियल। और 5 को मैंने ब्रेक कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, तुमने वीडियो नहीं देखा? पहली क्लास का वीडियो देखना फैक्टोरियल वाला, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जानी है। करो सर। क्या नहीं करोगे? सेकंड वाला नहीं करोगे? कहाँ कर रहे हो? हाँ, तो पेन तो रख दिया तुमने, हथियार तो डाल रखा है तुमने, कर दिया तुमने। पीछे गलत होगा। बिल्कुल सही है, बुक गलत है। अब तुम बुक लिखना, ठीक है ना? हाँ देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर बोला होगा इसने। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, यही ना? इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है। 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए, 1 2 3, यही ना? इवन नंबर कब आएगा? जब यहाँ पे 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, तभी तो इवन नंबर होगा। अरे यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, तभी तो इवन नंबर माना जाएगा। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? समझ में आया ये कनिका मैडम? अब देखो, रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि अब कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास इसको फिल करने के लिए? 6। फिर से कितने ऑप्शन है? 6। क्या समझ में नहीं आया?
क्या कुछ भी, इसमें बोला हुआ है इसने कि भैया एक इवन नंबर चाहिए मुझे, कितने इवन नंबर बन सकते हैं। तो पहले मैंने देखा कि इवन नंबर कब होता है, जब लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए। इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? ये 3 वेज में ही फिल हो सकता है ना, या 2 आएगा तभी होगा ये इवन नंबर, 4 आएगा तभी होगा, या 6 आएगा तभी होगा। तो ऑप्शन कितने हो गए? 3 ऑप्शन हो गए इसको फिल करने के लिए। अब हाँ बता रहा हूँ ना सर, रिपीटेशन अलाउड है। और अब देख नहीं रहा है, मैं समझा रहा हूँ तो फिर सर नीचे कर लिया। अब रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो नंबर यहाँ पे आया है वो नंबर यहाँ पे भी तो आ सकता है। तो अब टोटल ऑप्शन कितने हैं तुम्हारे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए? 6। इस प्लेस को फिल करने के लिए आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो इवन नंबर तो होगा ना वो, अरे तो इवन नंबर तो होगा ना, तो बस कौन सा, अरे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है? ऑप्शन देखो ना, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, ये 6 ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी कि तुम ये बोल रहे हो कि 3 5 2 ये इवन नंबर नहीं है? अरे ये पूरा इवन नंबर है या नहीं? 352 तो किस पे डिपेंड करता है इवन नंबर? सिर्फ यूनिट प्लेस पे डिपेंड करता है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, गजब। ये हो गया 36 × 3 108 हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये भी तरीका सही बता रहे हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा है सब तुम्हारी तरह होंगे? 108 क्या हुआ काव्य? 108 इवन नंबर बन सकते। हाँ 108 इवन नंबर बनेंगे सिर्फ इनमें से ही, और वो भी कब बनेंगे? जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब। आगे नेक्स्ट, बताओ, मुझे मत बताओ। हाँ करो। अरे ABCD से, अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है बस। कहाँ गए थे काव्य, कहाँ गए थे घूमने? लखनऊ क्या करना है? लखनऊ तो बेकार जगह है, क्यों गए? अरे मेरी शादी हुई है इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। क्या दोबारा से? एक बार कोई, मैं रिपीट नहीं करता मिस्टेक, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये कौन सा है? सेकंड, ये सही है। ये तुम थर्ड पूछो, फोर्थ पूछेगा, और तुम फिफ्थ पूछ रहे हो, सही है। और फिर छठा कोई पूछ ही लेगा, तो बता रहा हूँ। अरे फिफ्थ में क्यों पूछ रहे हो? 3 कॉइन्स है, टोटल आउटकम लिख दो, खत्म। हाँ हाँ, तो बस 8 ही होंगे। मेथड पूछेगा, टोटल आउटकम से बता दो। हाँ, तो जो जो आउटकम्स है वही बताने हैं। अभी बताता हूँ कैसे। हाँ तुम लोग बातें कर लो, तुम लोग बातें कर लो। और क्या देख रहे हो तुम? हाँ ऐसे ही कोड बनाना। ये देखो, इसको भी, ये भी समझाना पड़ेगा, मतलब पूरी स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी इस बच्चे को। लखनऊ में कहाँ रहते हो? अरे लखनऊ में कहाँ? लखनऊ में कहाँ? ऐसे ही घुस गए थे किसी के घर में? क्या कह रहा है? बेकार फ्रॉड करते हैं लोग।
नहीं होगी, फ्राइडे। ये तुम पहले नहीं बता सकते थे? मैम के लेटेस्ट रील पे इसके लिंक मिलते हैं। नहीं यार, कल जाना है मुझे। नहीं, लखनऊ, गोरखपुर जा रहा हूँ कल। लखनऊ क्रॉस करते हुए जाऊँगा बिल्कुल। लखनऊ में किसी को धक्का मतलब उतार दूंगा और चले जाऊँगा। अरे मुझे तो मनसा उब गया है। अरे इतने मजे लेके क्या पी रहे हो? पानी ही है ना वो। हाँ, अरे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अब बताऊंगा मैं। ये रुका हुआ है ना ये लड़का अभिनोज, हो चुका थर्ड? अरे थर्ड किससे नहीं हुआ? अरे हो गया कनिका मैडम। तो देखो भाई, कौन सा दूसरा मेथड? इस वाले से। थर्ड देखो, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश कैन बी लेटर रिपीटेड, नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है ना? 4 चाहिए ना? तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7। अरे 10 अल्फ़ाबेट है, पहले स्पेस को फिल करने के लिए 10 ऑप्शन हो गए, फिर 9, फिर 8, फिर 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 72 इंटू 90, 6480। ये तो 56 होगा ना, 72 थोड़ी हो जाएगा वो। हाँ तो 56 लिखो ना। हाँ 5040 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला इसने, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अच्छा टेलीफोन नंबर चाहिए। वैसे तो अब 8 के हो गए हैं, लेकिन पहले 5 के ही थे शायद, इसीलिए वो जरूरी नहीं है, कैसे के भी हो जाएंगे, अब सब चेंज होते रहते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना? स्टार्ट विद 67। देखो भाई 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, और ये बोला है कि ये 67 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 तो यहीं पे फिक्स हो गए। अरे 67 से स्टार्ट होना चाहिए बोला है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा तो कैसे आ जाएगा समझ में? नहीं पढ़ोगे तो 67, इसने बोला है कि 67 से स्टार्ट होना चाहिए सारे। क्या बोला है? हाँ तो रिपीटेशन नहीं है, ये समझ में आ गया। 67 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 को 1 वेज में फिक्स कर सकते हो, 7 को भी 1 वेज में। अब 6 और 7 तो फिक्स हो गया है ना, फिक्स हो गया है ना? अरे पहले बताओ फिक्स हो गया है ना? अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 8। फिर 8 इंटू 56। क्या स्टार्ट इधर से होता है या इधर से होता है, ये बता दो पहले। हमेशा की बात नहीं है, यहाँ पे तो नंबर आ गया ना। अरे नंबर वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ी है कि नंबर बताओ, इसने तो ऐसा नहीं बोला था ना। इसने ये बोला है कि 67 से स्टार्ट होने वाले नंबर बताओ। मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर जो है वो 67583 है ना? 5 डिजिट का हो गया ना, ठीक है ना? तो मैं कहाँ से अरेंज करूँगा? 67 स्टार्टिंग से करूँगा या पीछे से करूँगा? कहाँ से करूँगा तुम बताओ ना। हाँ आगे से, तो आगे से अरेंज करें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा हमें। समझ में आया? अरे ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ?
हाँ, ठीक है 336 नंबर बनेंगे टेलीफोन नंबर जो 67 से स्टार्ट हो जाएं। सर मतलब अगर कोई टेलीफोन का केस आता है या फिर मोबाइल फोन के नंबर का केस आता है तो हाँ आगे से start करें। हाँ, आगे से स्टार्ट करें। हाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, बस 8 को एन हाँ, फिर n को 8 ले लेना है, और आज R 3 हो जाएगा, 1 2 3। क्या कर रहे हो? ब्लैक ब्लैक कर रहा है, ये देख लो। तो क्या करेगा? चलो चलो, कोई बात नहीं, करो। दोनों नहीं दिखोगे, टॉर्च जलाना पड़ेगा। मैं दिख जाऊंगा, मैं दिख जाऊंगा। क्या कितने का? पता नहीं कितने होते हैं। तुम्हें क्या मतलब है कलर कितने होते हैं? अरे क्वेश्चन में तो 5 कलर दे रखे हैं ना, पगलेट। अगर वो वाले मेथड से करने फॉर्मूला से कैसे करेंगे? हाँ करो। तो बताया अरे 2 तो फिक्स हो गए ना, अब कितने अरेंज करने हैं? 3। तो 8p3, 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब तो मैं करके मानूंगा ना, तुम ऐसे थोड़ी हो। देखो आना वही है, तो देखो यहाँ पे 2-3 स्टेप हो गए ना, इसमें एक ही स्टेप पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये अंशुल है। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे, अरे कौन से क्वेश्चन पे आ गई? सारे हो गए? अरे वाह, तुम कौन से पे हो? सारे हो गए? गुंजन मैडम 5th। अरे बताओ 5th, बताओ ना। चलो बता ही देता हूँ, देखो इधर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में बोला है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कितनी बार टॉस कर रहे हो भाई? 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो ना। हाउ मैनी पॉसिबल, अच्छा एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? और कितनी बार टॉस करना है? 8, खत्म। और ये थोड़ी बताएं कि कौन कौन से हैं। चलो छठा भी बता ही देता हूँ मैं, तुम लोग भी याद करोगे। देखो छठा हो गया। अभिनोज क्या हो गया? नहीं हो रहा है? अच्छा कर रहे हो। 6th क्वेश्चन है 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग है भाई, 1 2 3 4 5। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग। अच्छा, यानी कि 2 फ्लैग में इसमें से सेलेक्ट करूंगा तभी एक सिग्नल बनेगा, और दोनों फ्लैग का कलर कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये क्या बोला था? रेड। 2 फ्लैग है भाई, एक फ्लैग को अरेंज कर मतलब सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं? 1 हो गया। अब कितने बच गए? तो कितने सिग्नल्स बनेंगे? 20 सिग्नल्स बन जाएंगे। क्या हुआ अभिनव? वापस से बताऊं, कितने फ्लैग्स हैं? 5, और 2 फ्लैग चाहिए एक सिग्नल जनरेट करने के लिए, तो 2 फ्लैग चाहिए। कितने ऑप्शन है? अब कितने ऑप्शन बच गए? 5 4 जा 20। तो 20 डिफरेंट तरीके के सिग्नल्स हम मैं जनरेट कर सकता हूँ। एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर नहीं है, एक्सरसाइज खत्म हो गया ये। अब तुम तो कराई थी। हाँ 2 तो हो गई थी, अब निकालो 3। 3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन करते हैं अभी, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट। अरे रब कर दो इसे, चलो 6.3 का ही फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये है लुक्स, है ना? इसको कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है? डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूँ मैं।
कितने वर्ड्स बना सकता हूँ इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज़ करके, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके? हैं, क्या लड़का है ये? इन्फिनाइट कैसे बन जाएंगे? लिमिटेड है भाई जी। 120 नहीं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना, 5 फैक्टोरियल है ना। और कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है? ओ। कितनी बार है? तो जो रिपीटेशन हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ओ, ये वाला ओ इधर आ जाए या इधर आ जाए, बात तो एक ही है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 60 वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। समझ नहीं आया, but 2 से तो विद मीनिंग नहीं बनेंगे ना। एक ही अल्फ़ाबेट कितनी बार है? 2 बार है ना। तो ये वाला अल्फ़ाबेट, ये वाला ओ इधर हो या इधर हो, बात तो एक ही है, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही रहेगा, मतलब तो एक ही बनेगा ना। इसलिए जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अगर ये हमने वहाँ पे क्या उसमें रिपीटेशन नहीं था ना, एक ही अल्फ़ाबेट बार बार यूज नहीं हो रहा था। अल्फाबेट में ऐसे कर, अल्फ़ाबेट्स में ऐसे नंबर कर, में वैसे कर, नंबर में ऐसे ऐसा ही। इसमें तो वर्ड्स बनेंगे ना, उसमें वर्ड्स थोड़ी बनते थे, उसमें तो नंबर बन रहे थे। करने पड़ेंगे सर। हाँ देखो अब 7.3 का नहीं 6.3 का पहला क्वेश्चन। सर ये जो दूसरा क्वेश्चन इसी का, इसका मतलब बताना। कौन सा दूसरा? इसी का। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट? सर तो डिजिट्स कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक ही तो होते हैं। हाँ देखो भाई पहला क्वेश्चन, गला दर्द कर रहा है? गला कौन? स्कूल कैसे बनेगा? एस का है, एस के, एस के। गजब, कौन से स्कूल में हो तुम लोग? इससे अच्छा ये वाला स्कूल है, उनमें स्कूल, इसमें स्कूल की स्पेलिंग बता देते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना। इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड, अच्छा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितने ऑप्शन है भाई? 9, फिर 8, फिर 4 बोला है या 3 बोला है? 3 बोला 504 वर्ड्स बनेंगे। कैसे? हाँ तो इसको बताना पड़ेगा ना, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। हाँ लिखना पड़ेगा बस। अगला क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई जल्दी करो। सर 5040 आ रहा है हमारे पीछे, आंसर कर सकते हैं। पीछे आंसर गलत है? नहीं सर हमारा आंसर गलत है। बिल्कुल तुम गलत कर रहोगे फिर तो। इसको क्वेश्चन का मतलब क्या होगा सेकंड में? पढ़ना जरा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? 4 डिजिट नंबर चाहिए तुम्हें और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही डिजिट्स होते हैं ना, इन्हीं में से इसमें को अरेंज करना है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, 4530 क्या ये 4 डिजिट नंबर है? है ना। अंशुल बताएगा, अंशुल के अलावा और कोई नहीं बोलेगा। 4503 ये क्या है? 4 डिजिट है ना। 0453 ये क्या है? दीवाल दो इसको भाई, दीवाल दो इसको, ये सर मारेगा उस पर। हाँ 3 डिजिट नंबर है। अच्छा अगर ये हो 0543 ये भी 3 डिजिट नंबर है। यानी कि ये कहना चाहता है कि सर यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अरे आई बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे अगर 0 नहीं आएगा तो इस प्लेस को फिल करने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन हैं?
9 है, 9 9। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ उस साइड से भी रुक जाएगा। किस साइड से? अभी मैंने बताया उस साइड से क्यों करूँगा, ये नंबर चाहिए मुझे, ये 9 कैसा है, एक बार और बताना। नंबर चाहिए ना। सर नंबर चाहिए वो तो ठीक है। हाँ अरे चल 6 into 7 into 8 into 9 करो 9। नहीं नहीं रुक जाओ, एक मिनट पहले इसका डाउट तो क्लियर करने दो। हाँ सर तो फिर हम यहाँ से यहाँ से तुम्हें जीरो यहाँ पे नहीं चाहिए, ये यहाँ पे नहीं चाहिए, कंडीशन कहाँ पे, आगे नहीं चाहिए, तो पहले मैं आगे वाले को फिक्स करूँगा। जहाँ पे कंडीशन है ना पहले उसको देखेंगे ना, उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे 67 था तो हमने सबसे पहले किसको फिक्स किया था, 67 को, कि भैया ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा नंबर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो पहले हम कंडीशन को देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई कर दे पहले। अब देखो अब जीरो आ जाए, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक 9 ही होते हैं। काउंट करना जरा, काउंटिंग भी सिखाऊंगा अब इस लड़के को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। देखो अब ठीक है, अब जीरो यूज कर सकते हो इस नंबर के लिए। अब तो जीरो कहीं पे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर 9 बचे ना। अब कितने ऑप्शन बचे यहाँ पे, 9 8 क्योंकि एक तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है ना। अब कितने बचेंगे फिर, समझ में आया? अरे काव्य तो सर 10 9 और 8 6 करके नहीं कर सकते। 10 क्यों करोगे, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा ना, लास्ट की साइड से लेंगे तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो फिर 6 ले लेंगे ना, 7 की जगह 1 हट जाएगा। नहीं नहीं ऐसे कैसे, अगर मान लो जीरो यहाँ पे आ गया, अगर तुमने 10 ऑप्शन ले लिया तो जीरो तो यहाँ पे भी आ सकता है ना, तो फिर अब जीरो यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। लास्ट में तो आ ही सकता था 0। जीरो लास्ट में आ जाए ना, तो तुमने तो पहले लास्ट का ले लिया ना, तो मुझे तो सबसे पहले कंडीशन स्टार्टिंग का देखना है ना, कि स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए। तो 9 की अरे तो जीरो को हटा दिया ना यहाँ से, जीरो भूल गया कि मैं जीरो है कुछ ऐसे। दो बार लॉग तो इस देखो इस प्लेस को फिल करने के लिए 9 ऑप्शन है ना, इसमें से एक तो फिक्स हो चुका है और फिर से जीरो इन्वॉल्व हो गया अब इसमें, तो फिर से 9 ऑप्शन हो जाएगा। फिर 8 कैसे होगी? अरे 9 के बाद अब तो 8 ही बचेगा। तो रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर वहाँ पे कहाँ ले ली, अरे ये थोड़ी ये ऑप्शन है सर, पहले 9 ऑप्शन थे यहाँ से यहाँ तक 9 काउंटिंग वाले थे, 1 2 3 4 ये वाला, ये नहीं कि ये वाला है। गजब, 81 इंटू 56 मल्टीप्लाई करो इसको, 4536 क्या आ रहा है, 4536। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना मैडम, समझ में आ गया? ये सब बेकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नहीं 4 करो भाई, इवन नंबर भी तो है। अरे चलो 3 भी कर दो जल्दी से। इवन नंबर है, कंडीशन दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। इवन नंबर बोला तो है, हाँ तो कर लो, जब मैं बोल रहा हूँ तो नहीं मानोगे तो कर लो। नहीं सर ये नहीं होगा डिवाइडेड बाई 2, 5 मिसिंग है देखो, है ना, कर दें, टीचर से कहाँ बचोगे। हेलो हेलो किसका,
कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 बताना क्या है? आ गया सर, सही है। कोई बात नहीं, बताओ अंशुल। How many 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7? 1 2 3 4 6 एंड 7। इवन नंबर चाहिए ना? इवन नंबर कब आएगा? जब यहाँ पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। 3 ऑप्शन। रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है ना? तो देखो एक यहाँ पे फिक्स हो गया, तो अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 है ना? तो एक तो फिक्स हो गया, तो 5 बच गया ना सर, और फिर यहाँ पे 4, 60 बनेंगे भाई। ठीक है, एट 7 जो 56। And कैसे find out करते हैं? किसमें? The 6th question. 6 में आ गए तुम? हाँ सर। अरे वाह, रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी। पाँच ही बोलेंगे। हाँ, अलग ही है, पता नहीं सुपर n find out करो पावर में कैसे find out? अरे ये बेकार मजाक करते रहते हैं, रुक जाओ अभी बताऊंगा मैं। अरे 5th क्वेश्चन हो गया? अजी ये तो 3rd था। 4th करो, 4th जल्दी से। सर, थोड़ा confuse कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा हम्म, मतलब वही फ्लैग कर रहा है, जैसे फ्लैग कर रहा है। अरे बताऊं क्या 4th? बतना पढ़ना क्वेश्चन क्या है संतोष? Find the number 4-digit number. 4 डिजिट नंबर चाहिए तुम्हें? So digit है 1 2 3 5. 1 2 3 4 5। No digit is repeated. अच्छा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। How many of these will be even? अच्छा, इवन भी चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1 2 3 4 5। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ये कैसे? सॉरी 120। मेरा तो 48 आ रहा है। टोटल नंबर तो ये आ गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोला है? Even. इवन नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 है ना? इवन नंबर तभी होगा जब 2 और 4 आएगा यहाँ पे। तो कितने ऑप्शन हो गए यहाँ पे? 2। रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है? नहीं है तो ये 2 2 4 1 5 है ना? तो ये 4 3 2 48, यही ना? गुंजन कौन से पे हो? समझ में आ गया? 5th भी बता दूं क्या मैं? अरे 5th भी पूछ लो, क्यों एक छुड़वाओगे? हाँ, मुझे भी बता दो। तो हो गया उनका। 5th देखो, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ये तो सबसे सिंपल है। अब देखो 8 बंदे हैं, चेयरमैन भी चूज करना है और वाइस चेयरमैन भी चूज करना है। बंदे भी तो हो सकते हैं। हाँ, बंदे तो भी वही होंगे। क्या हो सकते हैं? बंदे भी तो हो सकते हैं। बंदे कैसे बोल रहे हो आप? बंदे ही तो बोल रहा हूँ मैं, 8 बंदे। भी तो हो सकते हैं। नहीं, लड़के नहीं है। फिर तो कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तुम्हारा भी घुसन लगने हैं वहाँ पे। हाँ देखो, तो 8 persons हैं और इसमें से दो तो हो जाएंगे। 2 कौन से हो जाएंगे? वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। अगर मान लो 8 बंदे हैं और सबसे पहले किसका सिलेक्शन करोगे, चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का? चेयरमैन। चेयरमैन। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पोस्ट, सब बड़ा बनना चाहते हैं, है ना? कितने ऑप्शन होंगे? 8। अब जो वाइस चेयरमैन बन जाएगा, नहीं चेयरमैन बन जाएगा, वो वाइस चेयरमैन क्यों बनेगा? तो अब कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? तो 56 पेज में सिलेक्शन हो जाएगा ना। अब तो हो गया। कैसे सर? मतलब 56 days कैसे? मतलब 8 बंदे, 3 3 6 7 8, पेयर 56 पेयर बन है ना? इसमें से सबसे पहले चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। तो इन 8 में से कोई भी एक बंदा सेलेक्ट हो गया चेयरमैन। मान लो मैं सर चेयरमैन बन गया, मैं बनूंगा ना, चुप जाओ, ठीक है? अब 7 ऑप्शन बच गए हैं वाइस चेयरमैन के लिए। तो इन 7 में से ये रहा, है ना? कोई भी एक हो सकता है ना? मल्टीप्लाई ऑप्शन मतलब कितने तरीके हो सकते हैं। मैं बन सकता हूँ, ये बन सकता है, ये बन सकता है, वैसे काउंट थोड़ी करेंगे हम लोग,
ठीक है ना। तो इसलिए मल्टीप्लाई करना, हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है। तोड़ दो तुम इसको। डन। अब देखो तुम छठा प्रश्न बोल रहे थे ना कि कैसे करेंगे। अरे कल कहाँ है क्लास, कल कितने बजे है? अगली बार जब भी हो। अगली बार तो अब तो छठा करा दो बस। सिर्फ मैं छठा करा दो, बाकी सारे हाँ, अरे छठा करवा दूंगा तो 7th भी हो जाना है ना। सर सारे हो जाएंगे। हाँ। एक बुल्लू वाला बता दिया। हाँ। अरे कोई क्लास तो नहीं है अभी, किसी और की क्लास तो नहीं है? सर हमारी केमिस्ट्री पर आधे घंटे बाद है। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ ना, तुम लोग बैठे रहो। फिर क्या करोगे, फिर जल्दी घर जाके क्या करोगे तुम लोग? 9 कर दिया, अरे वाह। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, इसने बोला है n-1 P3 रेशो है NP4 इक्वल्स टू 1:9, यही है ना? अरे कब है, देख लो सर, कौन सा कर रहे हो तुम, यही वाला? देखो फिर, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n-1 P3 अपॉन NP4 इक्वल्स टू 1/9, लिख सकते हैं। इसका कोई फॉर्मूला है NPR वाले का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल होगा। ये n-4 और n-4 कैंसिल हो जाएगा ना। अरे सेम फैक्टोरियल नंबर कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया, n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अंकुश जी ये बताओ कौन बड़ा है, n-1 या n? तो जो बड़ा होगा उसी को एक्सपेंड करेंगे। हाँ एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे? n-1 फैक्टोरियल, जो बड़ा होगा फैक्टोरियल में उसी को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करते हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। और आगे नहीं जाएगा। और आगे क्यों, n-1 कट जाना है ना, तो आगे क्या करोगे, ले जाके काट दो इसको। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को नहीं काट सकते। नहीं सर, फैक्टोरियल में तो करिए। सेम नंबर होना चाहिए। अब देखो n इक्वल्स टू क्या आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर सकते। तुम्हें कहाँ जाना है, कहीं? हाँ तो चुप करो फिर, तुम्हें कहाँ जाना है? जिम क्या करोगे, जिम? दिमाग मोटा हो जाता है उससे, काम नहीं करता। n फैक्टोरियल को ब्रैकेट में डाल के हो गया क्या? n फैक्टोरियल को एक्सपेंड अगर करें हम, फैक्टोरियल है ना, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, एक एक माइनस होता रहेगा। तो n था, n में से एक माइनस कर दिया n-1, मैंने देखा कि n-1 इधर भी है, काट दिया इनको। वीडियो जरूर देखना तुम पहली वाली, ठीक है? अब तो 2000 होने वाले हैं। वो n-1 कैसे हो गया ना, और नीचे एक्सपेंड। अरे n फैक्टोरियल है ना, तो एक एक माइनस करोगे ना, n-1 n-2 ऐसे चले। पार्टी नहीं। हाँ क्या 1000 क्या पार्टी नहीं। हो गया खत्म? बताओ मोनेटाइज हो गया? हाँ? मोनेटाइज हो गया? नहीं, हो जाएगा।